आज मैं लेकर आया हूँ आपका जो है 10th का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। उसी का जो है गणित का जो है आपको 2024 में पेपर होने वाला है 16/2/2024 को। उसी के लिए हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न आपके सीधा लड़ जाएंगे और 50 प्रश्न आप इजी वे में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैथ का जो है सेट है, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देसी मैथ अड्डा पर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से सभी विषयों का जो है मॉडल सेट कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और 80% लाना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जो है घात आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, 2052 को खंडित करना है। ठीक है, केवल 3 से काटना है। ठीक है, 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा 25 हो जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, कितना मर्द में 2 2 8 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 3 7 21 और यहाँ पे आपके बचे जाएंगे 3 छक्के 18। ठीक है, अब आपके 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो आपके कितने 3 बने, तो आपको बताना है 3। ठीक है, तो आपके 3 के पावर कितना है, घात कितना है, तो आपको बताना है 3 तो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यहाँ पे ये बटा है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत किसका नहीं होता है, तो जिसके पावर में 2 और 5 के छोड़ के बटा के नीचे रहेगा वो आपका शांत नहीं होगा। तो ये आपके शांत है, क्योंकि बटा के नीचे जो है 2 और 5 के गुणा के रूप में। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और 5 के गुणा के रूप में, 2 और 5 केवल होना चाहिए, या केवल 5 या केवल 2 बटा के नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और 5 के रूप में है, तो ये भी आपका शांत है, ये भी शांत है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है 7। ठीक है, 2 तो है लेकिन यहाँ पे 7 दे दिया, इसलिए ये जो है आपका शांत नहीं होगा, जो कि आपसे पूछा गया था कि कौन शांत नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका कि बहुपद इतना के शून्यांकों का योग जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिए, बनाने से पहले इसमें इसको गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x में x से गुणा कीजिएगा, फिर x में 5 से गुणा कीजिएगा तो -5x, उसके बाद से -3 है तो 3 रहने दीजिए। ठीक है, अब शून्यांकों का जो है योग निकालना है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग बराबर कितना, तो माइनस का b बटा a। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या दिया है, -5, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा आपका +5, और बटा में आपका a का वैल्यू 2, 5/2 देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, 5/2 आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 5/2 आया था, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, यहाँ पे 2/5 है, तो ये गलत, आपकी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो पी का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल मतलब एक्स का वैल्यू दिया है कितना, -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की जगह पर -3 का वैल्यू, x के जगह पर -3 वैल्यू रख देना है, बस बन जाएगा आपका सवाल। प्लस p, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, 2 इंटू एक्स के जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको, तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से p का वैल्यू जब निकालिए, जब यहाँ से आप p का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से x का वैल्यू रख के -3 रख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे p माइनस फिर 3 -3। अब इसका जब हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जो है लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण हल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, 5 आपका आ जाएगा p का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुपद इतना में शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान जो है
अल्फ़ा और बीटा का जो है मान आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो है मान बताना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसका मान जो है आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर अगर आपसे पूछेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अब बताना है आपको B/A, ठीक है। B/A जो कि उस समय होता है -B/A, ठीक है। जब पूछेगा शून्यांकों का गुणनफल तो C/A वाला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6वां, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन है, ये आपसे पूछना चाह रहे थे। देखिए इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 2 है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके बीच का अंतर जो है समान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, अंतर 2 है, यहाँ से 3 से 5 हो रहा है, अंतर 2 है, यानी कि समांतर श्रेणी में आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो अंतर बीच में इसका जो है समांतर श्रेणी में हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर ऐसा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा का जो है मान आपको निकालना है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए साइन और कॉस जो है गुणा में होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया गया है, तो डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इसका जो है विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक डी बराबर क्या होता है, B² - 4AC, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू आप को दिख रहा होगा कि -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4a का वैल्यू कितना है 5 और गुणे c का वैल्यू है 2, ठीक है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, -5 चौका 20 दूना 40, 40 में से 16 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका, तो 40 में से 16 घटेगा, माइनस का जो है 24 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्राकृतिक जो है क्या होगा, तो मूल की प्राकृतिक निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, विवेचक डी, ठीक है। B² - 4AC, ठीक है। यहाँ से जब निकालिएगा तो -4 का फिर स्क्वायर कीजिएगा, 16 हो जाएगा, -4AC कीजिएगा, तो यहाँ पे 3 दूना का 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 16 में से 12 गया 4, डी का वैल्यू जो है आपका 4 आ रहा है, यानी डी का वैल्यू जो है बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। तो ये जो होगा जब 0 से बड़ा होता है डी का वैल्यू, तो आपको बताना होता है क्या होता है, तो मूल जो है वास्तविक आपका वास्तविक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे जो है दिया गया x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो मूल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से यहाँ पे x की जगह पर पहले 0 रख लीजिए, यहाँ पे 0 रखिएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 0 होना चाहिए, तभी जाके मूल जो है समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, -1 रख के देखिए, -1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखिएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तब भी 0 नहीं है, तो ये भी आपका गलत होता है। दूसरा भी ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे रखिएगा -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 रखिएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके 12 हो जा रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा केवल डी ऑप्शन, तो डी यानी कि 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 2 दूना का 4 और फिर 2 रखिएगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर 2, तो 2 और 4 6 में से 6 घटेगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट है, ठीक है। जब भी मूल जो है समान करना हो तो जो है आपको वैल्यू रख के 0 उसका मान आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जो है आपको बताना है कि किसका जो है यहाँ पे गुणनफल जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको मालूम होगा, देखिए 3 में और 5 से गुणा कीजिएगा, 15 जो है परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 7 63 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 छक्के 18 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका सही होगा। 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपको मालूम होगा, 4 होता है, तो 4 परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का जो है अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, यहाँ पे 11 × 7 = 77
और यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 से गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा ये होगा कि नहीं। 7 चौका 28 के 8 है। यहाँ पे 8 तो पहले अक्षर है, ये नहीं है। 7 चौका 28, यहाँ पे तो 28 2 30 हो जा रहा है, 300। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 11 सत्ते 77, 77 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको जो है हम लोग खंडित करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 11 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन अघातीय समीकरण है। अघातीय समीकरण जो है आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो अघातीय मतलब जिसका पावर नहीं हो वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाले को जब हल कीजिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे जो है इसका घात एक भी नहीं बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे 14, निम्नलिखित में से कौन सा घातीय समीकरण है। ठीक है, घातीय समीकरण आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, तो घातीय समीकरण में जो है आपको हमेशा याद रखना होता है कि जो है माइनस में नहीं आना चाहिए, ना ही बट्टा में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे बट्टा में आ रहा है। ठीक है, इसको भी जब गुणा कीजिएगा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इधर होगा, एक्स स्क्वायर इधर होगा, जो कि कट जाएगा तो ये भी घातीय में नहीं होगा। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को जब इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस में, तो ये भी कट जाएगा बी वाला। बचा आपके ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही आपके घात के फॉर्मूला में द्विघात बहुपद के रूप में है, तो ये आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समीकरण इतना में मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर जो है कब होता है आपको मालूम होगा कि डी बराबर जब 0 होता है। तो ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में हम लोग क्या रखेंगे 0। ठीक है, इसमें डी का वैल्यू निकाल देंगे, क्या होता है बी के जगह पे कितना दिया है -3k दिया है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4ac लिख करेंगे तो 4 चौका 16, 16 एक में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस का 16 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 और 3 प्लस माइनस 4/3 जो है आपको किस में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्लस माइनस 4/3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण में शून्यांकों का योग और गुणनफल जो है आपको दिया गया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यांकों का योग कितना दिया है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 और यहाँ पे x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 15, तो 15 यहाँ पे देखिए आपको किस में ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आपके ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में आपको बताना है कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बीच के अंतर 2, यहाँ पे बीच के अंतर 2, ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2, ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 से 16 4, 16 से 20 4, इसके बीच का अंतर 4 4 है, तो ये भी है, लेकिन बच गया आपके ऑप्शन नंबर डी, तो इसके बीच का अंतर जो है समान नहीं होगा, तो ये जो है आपके समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है समांतर श्रेणी में ये इसका सार्वंतर जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, इसको जब लिख लिएगा तो इसके जो है क्या कीजिएगा, तो 8 को खंडित कर दीजिएगा, तो रूट में से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 से कटिएगा 2 हो जाएगा, जिसमें 2 का जो है यहाँ पे आपका जोड़ा लग, यहाँ से आपका जो है जोड़ा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे √2, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा 2, यहाँ पे तो 2 पहला दिया है √2, इसको जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2√2, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है √2। ठीक है, कितना अंतर है √2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो सार्वंतर क्या होता है, दोनों बीच का अंतर जो है होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि इतना 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 का समान
समांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कर लीजिए कितना हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा यहाँ से अंतर निकालिएगा तो 2x + 2, ठीक है। 2x + 2, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा 2x प्लस, जब 2x + 2 निकल जाएगा तो आपको बताना है यहाँ पे समांतर श्रेणी में कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे 2 रख के देखिए, 2 दूना के 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी में है, इसके बीच का अंतर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 रख के देखते हैं, यहाँ पे 3 रख के देख लीजिए। यहाँ पे 3 रखिएगा तो यहाँ पे 3 रखिएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 चौके 12 1 13 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में दोनों के बीच का अंतर समान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 30 डिग्री 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 गुणे sin 30 डिग्री का मान 1/2, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद से cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। इसको अब आपको हल कर देना है, ठीक है। इसको आप हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप हल कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका जो है, आप वैल्यू रखिएगा तो आपको हल करने के बाद से जो है आपको मिल जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 20 के बाद यहाँ पे 21 से हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।